हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स आ चुका है, उसकी डेट आ चुकी है। 6 अप्रैल को एग्जाम है। अभी तक सिर्फ एग्जाम डेट आई है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जरूर जल्दी से जल्दी जो जीपीएससी है उसका कैलेंडर भी रिलीज हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लेकिन एग्जाम डेट आपके सामने है, तो आप इस एग्जाम डेट को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एग्जाम डेट है 6 अप्रैल, और ये जो वीडियो बन रहा है वो है 16 जनवरी का डेट। तो इस दिन से अगर हम काउंट करें 16 जनवरी से 6 अप्रैल का जो दिन है, उस दिन तक के आपके पास टोटल जो डेज बचे हुए हैं वो 80 डेज ही बचे हुए हैं। ठीक है, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आप मान ले 30 दिन, 15 फरवरी से 15 मार्च तक 30 दिन, और 15 मार्च से 5 अप्रैल तक आपके पास 20 दिन है। तो ऐसा करके आपके पास टोटल 80 डेज ही बचे हुए हैं। और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इन 80 दिन है, ये जो 80 डेज बचे हुए हैं, इनको आप कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आपने साल भर प्रिपरेशन की है या नहीं की है, आप कितने सीरियस है कितने नहीं सीरियस है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मैं जो आपको आज बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे वो आप एक्सपीरियंस हो, अगर आपने इन 80 दिनों को अच्छे से यूज कर लिया तो आप जीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर जाएंगे। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, इन 80 दिनों को अच्छे से यूज नहीं किया, तो आप इस जीपीएससी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इन 80 दिनों को आपको मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको जीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में 3 फेज डिस्कस करेंगे। पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको 400 में से 200 तक का टारगेट रखना है। ठीक है, दूसरा आप अपनी प्रिपरेशन को 3 फेज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले फेज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको 30 दिन में, स्टार्टिंग के जो 30 दिन है उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने जो वीडियोस में 3 फेज बनाए हैं, पहला फेज 30 डेज का होगा, दूसरा फेज 30 डेज का होगा, और तीसरा फेज 20 डेज का होगा। तो पहले फेज में हम डिस्कस करेंगे कि इन 30 डेज को आपको कैसे यूज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज्यादा है, आप उनको फोकस कर सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे। उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें हम देखेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है फर्स्ट मंथ में इन 30 डेज में, उसको आपको कैसे कंसोलिडेट करना है, कैसे रिवाइज करना है, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 60 डेज। जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद जो आपका तीसरा फेज है, मतलब कि जो लास्ट 20 डेज है, उसमें आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। और वो फाइनल रिवीजन आप कैसे करेंगे, उनको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे, आप डेली रूटीन अपना क्या रख सकते हैं इस जीपीएससी प्रीलिम्स को यूज करने के लिए, इन 80 दिनों को यूज करने के लिए आपका कैसा डेली रूटीन होना चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट वीक में आपको किन चीजों पे ध्यान ज्यादा देना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम हाई स्कोरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ऑब्वियसली प्रिपरेशन वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो में 30 मिनट या 1 घंटे का जो भी वीडियो आएगा, इतना टाइम अगर आपने दे दिया, तो आप अपना 80 दिन का जो टाइम है वो काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जीपीएससी 2025 प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे पोर्टल पे रिलीज होने वाली है, हमारी एप्लीकेशन पे रिलीज होने वाली है। अगर अभी तक आपने सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलने वाली है, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है प्रीलिम्स की। दूसरा, क्रैश कोर्स मिलने वाला है जल्द ही। 2025 का क्रैश कोर्स जो है वो भी लॉन्च होने वाला है। आपको इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे आने वाले जीपीएससी एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस देखने को मिलेंगे, और काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्ले स्टोर से जाके सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम हमको पर आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है, तो जीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो 19 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। हर संडे को और थर्सडे को आपका टेस्ट होगा। 20+ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 16 जो है वो सेक्शनल टेस्ट होंगे, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और 4 जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आपका प्रिपरेशन के साथ साथ रिविजन भी जो है वो टेस्ट के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इस जो पूरा
टेस्ट सीरीज मैंने खुद डिजाइन की है, जीपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड डिजाइन है, और इसमें सब कुछ जो लेटेस्ट जीपीएससी का पैटर्न आया है उसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का कवरेज इसमें अच्छे से, और गुजरात स्पेसिफिक जो भी है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप 19 जनवरी को इसको ये लाइव हो जाएगी, आप तब से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे हमारे जो 80 डेज हैं हमको उनको कैसे यूज करना है, कैसे हमको इन 80 डेज को मैक्सिमम यूज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा फेज रहेगा, फेज 1, जिसमें हमको सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन करना है मतलब कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, दोनों ही केसेस में आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, फिर उसकी रिवीजन पे ध्यान देना है, फिर उसकी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन हमको पूरा 100% सिलेबस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि देखो, आपको पता होगा प्रीलिम्स 400 मार्क्स का होता है, और अभी तक का जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 184 मार्क्स गया है। ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो 168 मार्क्स था। तो आपका जो भी स्कोर होता है वो अंडर 200 ही होता है। मतलब कि आप दोनों पेपर में से 200 के आसपास का टारगेट भी बना लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो इसमें हमको पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, पूरा सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं करना है, आप A to Z कंप्लीशन में मत लगे रहिए। अगर आप A to Z कंप्लीशन में लगे रहेंगे तो ये जो 80 दिन है ना, उसमें सिर्फ आप 1-2 सब्जेक्ट ही कर पाएंगे। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको मेनली क्या करना है, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उनके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि देखो, टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। जिसने भी प्रीलिम्स का पैटर्न वाले वीडियोस नहीं देखे तो देखिएगा, मैंने उसमें डिस्कस किया है। 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। ठीक है, GS1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, GS2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। GS1 की जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, वहीं GS2 के जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री है, इससे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर है, इससे आपको 50 देखने को मिलेंगे। सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनसे 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला पेपर जो होता है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री के 70 आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के 20 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सबके 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ऐसा टारगेट भी करते हैं कि आप इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे करके चले जाए जो आपने या तो अभी तक पढ़े हैं या जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूंगी आपको कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट अच्छा है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर बोलती हूँ, आर्ट एंड कल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आप एक तो बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। वहीं आप पॉलिटी को देखेंगे तो पॉलिटी में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। आई एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, दोनों, या कहीं से भी आपने पॉलिटी पढ़ा है, बस आपको पॉलिटी पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज लगा लेने हैं, तो आपके एमसीक्यूज इजीली एग्जाम में बनते हैं। इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। तो हमको ऐसे करके अपने टॉपिक्स निकालने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको 200 का टारगेट लेके चलना है। 200 मार्क्स हमको अर्न करने हैं, सारा सिलेबस हमको कंप्लीशन में नहीं भागना है। ठीक है, पहली बात ये है। तो सिलेबस कंप्लीशन में हम कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं मैम जो करें, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट है इनको जिसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपको बोलूंगी वो है पॉलिटी। आप सबसे पहले पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप पॉलिटी करते हैं तो पॉलिटी जो है वो आपको, अगर आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो 50 में से आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है 40+ क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला मेरे हिसाब से जो हाई यील्डिंग टॉपिक है वो है पॉलिटी। इसके अच्छा, इस जिसको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है उसमें हम ये भी बताते हैं कि आपको दिन में कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, कितना आ सकता है। तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, उससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, पंचायती राज, ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर गुजरात में आप क्या देख सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लीजिए और उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना देख लीजिए, तो आपका आराम से जो है जीपीएससी का पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो हो जाएगा।
कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहूंगी, तो इसमें आपको आर्टिकल्स ज़्यादा याद रखने हैं। आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं, और जब भी आप रिवीजन करें तो जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उनके थ्रू या फ्लो डायग्राम्स के थ्रू रिवीजन करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट। दूसरा, आप ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हैं। ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और गुजरात की ज्योग्राफी में से आप फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दिए, जिसमें पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे ओशियोनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा आप गुजरात ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे मेजर रिवर्स हो गए, मेजर इंडस्ट्रीज हो गए, एग्रीकल्चर में कैसे परफॉर्म कर रहा है गुजरात, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी गुजराती के लिए। आपको मैप्स एक्सटेंसिवली यूज करना है। जितना ज़्यादा आप मैप्स यूज करेंगे उतनी ज़्यादा लोकेशन और फीचर्स आपको याद रहेंगे। अधिकतर जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसका ये वाला जो पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो अधिकतर जो है वो करंट अफेयर बेस्ड आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है। तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे और साथ में उसको करंट अफेयर्स के साथ पढ़ लेंगे, तो आपके ये जो 50 क्वेश्चन है उसमें से आराम से आप 35 प्लस क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। इसमें आप जैसे स्पेस से रिलेटेड जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसरो ने क्या लॉन्च किया, कौन सा गगनयान मिशन हो गया, फिर ये मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, इनके बारे में पढ़ लीजिए। बायोटेक में क्या हो रहा है, हेल्थ, नए वायरसेस कौन से चल रहे हैं न्यूज़ में, वो पढ़ सकते हैं आप। रोबोटिक्स पढ़ सकते हैं, जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पे उसको पढ़ लीजिए। तो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा सही पढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। 2024 में जनवरी में जो पेपर आया था उसको देखिए, साइंस एंड टेक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसी के हिसाब से आप साइंस एंड टेक को पढ़ें। ठीक है, क्विक नोट्स बना लीजिए फैक्ट्स के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आपको फोकस करना है वो है करंट अफेयर्स। 80 डेज में आप डेली एक एक दिन भी 2-2 घंटे या 1-1 घंटे भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आराम से आप 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1 ईयर का आपको करंट अफेयर करना होता है। अगर आपको 1 ईयर नहीं कर पा रहे क्योंकि 80 डेज बच्चे आपने ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस नहीं किया है, तो एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी 6 मंथ का करंट अफेयर तो आप कर लीजिए, सितंबर से लेके मार्च तक का। ठीक है, इतना भी आप करेंगे तो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। सितंबर से मार्च तक का अगर आपने करंट अफेयर कर लिया तो करंट अफेयर के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो, प्लस साइंस एंड टेक के 50 क्वेश्चंस होते हैं वो, ये दोनों 100 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो इन 100 में से आप पॉसिबिलिटी है कि आप 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो आराम से कर ले अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करके जाते हैं। तो मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट को आपको हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने विजन आईएएस की सारी 1 ईयर की जो मंथली मैगजीन्स हैं वो मैंने डाल रखी हैं। अगर आप गूगल पे आपको नहीं मिल रही हैं तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी की सारी मंथली मैगजीन्स मिल जाएंगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2017 से लेके 2024 तक के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपको अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले तो आप फिर भी आप जो इन 80 डेज है उसमें मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। मॉडर्न इंडिया में भी आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लिया, 1857 का रिवोल्ट हो गया, फिर नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं। इनके बीच बीच में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है या फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये सारे पढ़ सकते हैं। रिफॉर्म्स जो अलग अलग एक्ट आए हैं, ठीक है, चार्टर एक्ट्स आए हैं सारे, वो आप पढ़ सकते हैं। बीच बीच में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एक 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादा पहले रिवीजन पे उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ऑलरेडी आप 4
सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ लिया आपने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, साइंस एंड टेक पढ़ लिया, उसके बाद आप हिस्ट्री पे आ रहे हैं, तो हिस्ट्री पे मैं आपको बोलूंगी कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आप पहले कवर कीजिए, फिर आप एंशिएंट और मेडिवल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो की टाइमलाइंस को आपको याद रखना होता है, इसके लिए आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। मेन क्या करिए, आप जो भी टॉपिक करें, जैसे आपने पॉलिटी भी किया है, जितने भी टॉपिक पढ़े, प्रियम्बल पढ़ा है तो एमसीक्यूज लगा लीजिए, या पूरा पॉलिटी एक साथ रिवाइज करके फिर उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया ना तो आपकी प्रिपरेशन कुछ भी यूजफुल नहीं रहने वाली। तो आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट में आपके भले कितना भी स्कोर है, आप टेस्ट लगाने के बाद उनके सॉल्यूशन चेक कीजिए। आप चाहे मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसमें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट रिवीजन होता है ना वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होता है। जो आप टेस्ट लगाएंगे उसके बाद जब आप उसको वापस से गो थ्रू करेंगे, मार्क से मत घबराना स्टार्टिंग के टेस्ट में। स्टार्टिंग के जो 16 सेक्शनल टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है, वो आपको ऐसे ही देने हैं, उसमें आपको रिवीजन होगा और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बाद के जो 4 फुल लेंथ टेस्ट है या एफएलटीज है उनको आपको अच्छे से देना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने ये जो 16 टेस्ट आ गए हैं उसमें आपने कितना कुछ सीख लिया है। तो सॉल्यूशंस को जरूर फॉलो करें, सॉल्यूशन से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इकोनॉमी को कर सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर को कर सकते हैं। इकोनॉमी में भी आपको देखो ज्यादा चीजें क्या पढ़नी है, जीडीपी पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए, इन्फ्लेशन क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की वो पढ़ लीजिए। एक गुजरात का बजट आप पढ़ के चली जाइए। ठीक है, गुजरात का बजट काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में आप इतना कर सकते हैं, सिर्फ इतना भी करके जाएंगे तो इकोनॉमी के जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं आप वो पढ़ के चले जाइए, जैसे जीडीपी क्या होती है, हार्ड करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, बैंकिंग में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। अगर इतना आप इकोनॉमी करके जाते हो तो भी आपका काफी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी को लास्ट में भी रख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से, ये फेज 1 में आपको ये 30 डेज में आपको प्लान बनाना है कि ये 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से बता दिए मैंने, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप चाहें तो शाम के टाइम के लिए रख सकते हैं, रात में आप 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए डेली 80 दिन के लिए। बाकी पूरे दिन आप स्टैटिक पढ़िए। स्टैटिक में आप चाहे पॉलिटी पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे इकोनॉमी पढ़े, चाहे हिस्ट्री पढ़े, चाहे साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक तो आपका करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये जो 4 सब्जेक्ट है वो 30 डेज में कंप्लीट करने हैं, तो आप इजीली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को 7 से 8 दिन भी देते हैं रिवीजन करने के लिए, तो आपका आराम से 30 डेज में ये सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फेज 2। फेज 2 में आपको क्या करना है, जो भी आपने इन 30 डेज में पढ़ा है, अभी तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने जो 30 डेज में पढ़ा है उनको अब कंसोलिडेशन करने का टाइम आ गया है, उनका रिवीजन करने का टाइम आ गया है। आपको अब क्या करना है, रिवीजन करके टेस्ट लगाने, रिवीजन करके टेस्ट लगाने और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस रखना है। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है चीजें और उनके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम पे एमसीक्यूज भी, बेसिक एमसीक्यूज जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, वो जैसे आपने ज्योग्राफी कंप्लीट किया तो आप ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगा लीजिए, पॉलिटी कंप्लीट किया गया पॉलिटी के एमसीक्यूज लगा लीजिए, और नहीं तो अगर आप टेस्ट के थ्रू करेंगे तो इसमें आपका जो है वो कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है। हमारे टेस्ट लाइव रहेंगे तो आप इजीली वहां पे बैठ के 3 घंटे टेस्ट देंगे, तो आपका 3 घंटे में वो पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट टॉपिक्स आपको क्या करना है, अब रिवीजन वाला टाइम आ गया है तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, फेज 2 में आपको एक तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, साथ साथ में बाकी के जो टॉपिक्स है वो रिवाइज तो करने ही है, लेकिन अभी हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं उठाया है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क्स कौन कौन से गुजरात में, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं गुजरात में, इंडिया और गुजरात के एनवायरमेंटल पॉलिसीज क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। ये वैसे आपका करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी कवर होगा, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एनवायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यूज आप रेगुलरली सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फेज 2 में वो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। सिलेबस ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, काफी कुछ आपने रिवाइज कर लिया है स्टार्टिंग के 30 डेज में। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे आप पॉलिटी है,
पॉलिटी के जैसे मैंने जो मेरी टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट दिए हैं, तो आपके कम से कम 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप वो लगा सकते हैं। फिर ज्योग्राफी लगा सकते हैं, इकोनॉमी लगा सकते हैं। एक पूरा शेड्यूल भी मैं आपको बना के दूंगी कि कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम है, तो उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। हर ऑल्टरनेट डे पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने आज 100 क्वेश्चंस लगाए, फॉर एग्जाम्पल आज आपने पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस लगाए, उसमें से मान लो आपके 20 क्वेश्चंस ही सही हुए, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। आपको भले ये 20 क्वेश्चन सही पड़े, लेकिन 80 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए उनको आप वापस से जब रिवाइज करेंगे, उसी से उनमें जो सॉल्यूशंस होंगे वहीं से रिवाइज कीजिए। वापस से पूरी बुक या पूरे नोट्स लेके आप पढ़ने मत बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं उन्हीं से आप रिवाइज कीजिए, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस होता है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस वाले ही पीडीएफ आपको चूज करने हैं। मैं मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और मेरा जो टेस्ट रहेगा उसमें आपको सारे डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे सारे टॉपिक्स के। तो उन डिटेल्ड सॉल्यूशन से जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपको करना है, ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, रिवाइज करना है अपने जो वीक एरियाज है उनको, और उनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको भूल रहे हो आप, तो उनको आपने एक शॉर्ट नोट्स बना के एक पेज पे लिख लेने हैं या अपनी एक नोटबुक पे लिखने हैं, जिससे कि आप उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग आर्टिकल्स भूल जाते हैं, रिट्स भूल जाते हैं कि कौन सी रिट्स का कौन सा मतलब है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स भूल जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट तो नहीं, प्रेसिडेंट के कुछ वो जो पावर्स होती हैं वो भूल जाते हैं कि कौन सी पावर को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं, और लास्ट टाइम पे आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेज 2 है। नेक्स्ट 30 डेज हमको ये करना है। तो ये हमारे टोटल 60 डेज अभी तक कंप्लीट हो गए, और इन 60 डेज में हमने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी हमारा स्टार्ट हो गया है, और साथ में हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब जो लास्ट 20 डेज बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है, ये जो लास्ट 20 डेज बचे हैं इसमें आपको फाइनल रिवीजन करना है। देखो, आप इस एग्जाम में जितना रिवाइज करेंगे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे, उतने ज्यादा आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। जितना कम रिवीजन करेंगे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहेंगे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कीजिए, आपका जो एग्जाम है वो 80 दिन में आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनल रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिटेंशन आपको रखना है, मैक्सिमम टेस्ट देने। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स रिवाइज करने, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आप रिवाइज कर लें। आफ्टरनून में कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट ले लें। इवनिंग में आप गुजरात स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ ले या फिर करंट अफेयर्स पढ़ ले। इवनिंग में मैं आपको बोलूंगी, इन जो 80 दिन बचे हुए हैं, पूरे के पूरे 80 दिन आप इवनिंग में करंट अफेयर्स का सेक्शन रखें, या मॉर्निंग में रखें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। पर डेली 2 घंटे जो है आप करंट अफेयर्स के लिए रखें, तो आपका आराम से 80 दिन में 1 ईयर का करंट अफेयर हो जाएगा। 6 मंथ तो छोड़ो, आप 6 मंथ का टारगेट रखो, लेकिन 1 ईयर का भी करंट अफेयर्स आपका हो सकता है अगर आप 2 घंटे डेली सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी पूरे दिन आप स्टैटिक पढ़ते रहिए। फिर नाइट में आपको क्या करना है, आपकी वीक एरियाज को फोकस करना है और क्विक नोट्स बनाने हैं। जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट लगाया, उसमें आपको कोई टॉपिक ऐसा लगा जो हाँ मैं भूल जा रहा हूँ, मैं जब मतलब जब क्वेश्चन लगाने जाता हूँ उस टॉपिक पे, तो वो मैं मेरे दिमाग में मिक्स हो जा रहा है, तो उसका आप क्विक नोट्स बना के रख लीजिए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं आपकी, आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो आपको प्रायोरिटाइज करना है। ये मैंने आपको शुरू से यही बता रही हूँ कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। करंट अफेयर्स को आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी पे रखना है। एक और चीज जो मैं वो बताना चाहूंगी, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग भी रेगुलर करना है। ये लास्ट के आप 30 डेज भी करेंगे तो भी मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, और इन 50 क्वेश्चन में से आप 35+ आसानी से बना सकते हो, अगर आपने 30 दिन 1 से 2 घंटे भी अगर मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन करनी है। लास्ट मिनट पे जो शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करना है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी आपकी कब आएगी, तब ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसका भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा
एक और लास्ट हाई स्कोरिंग टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगी। टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना है कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया और हिस्ट्री हो गया, ये आपके ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। ठीक है, इन 80 डेज में ये ज्यादा से ज्यादा आपके कवर होने चाहिए और इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा आपके एमसीक्यूज लगे होने चाहिए और इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोग इस बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी कि आपको स्मार्ट गेस कैसे करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज करनी है एमसीक्यूज में, की डेटा पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसमें स्टेट की रैंकिंग्स क्या है, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। रेगुलर रिविजन पे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि जो प्रीवियसली स्टडी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, डेली 1 आवर मॉर्निंग में आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आप जो स्टार्टिंग ये जो लास्ट 80 डेज बचे हैं उसमें अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आ जाएगी 19 जनवरी को, ये लॉन्च हो जाएगी। उसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, सिविल सिग्नल नाम से। ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट को अवेल कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, तो आपको रेगुलर जीपीएससी की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 80 दिन का अपना प्लान बनाइए और प्रिपरेशन में लग जाइए, कोई भी जीपीएससी आपका एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।